नमस्कार साथियों। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत अभिनंदन। इस वीडियो में हम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज के 17वें गद्यखंड का अध्ययन करेंगे। संत दादू दयाल या लोक संत दादू दयाल के संदर्भ में पढ़ेंगे। राम बख्श इस प्रकरण के लेखक है। हम जीवन परिचय भी पढ़ेंगे और पाठ परिचय भी पढ़ेंगे। पूरा पाठ पढ़ेंगे क्योंकि राम बख्श कि कुछ एक सामान्य परिचय की भी चर्चा इसके साथ साथ हो जाएगी। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राम बख्श का जीवन परिचय देखिए। राम बख्श का जन्म नागौर जिले के चिताणी गांव में 4 सितंबर 1951 ईस्वी को हुआ था। नागौर जिला और चिताणी गांव 4 सितंबर 1991 को जन्म होता है। आरंभिक शिक्षा गांव एवं आसपास के विद्यालयों में हुई। मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा जोधपुर में पूरी हुई। 10वीं से लेकर के और स्नातकोत्तर तक की जो भी शिक्षा है लेखक के द्वारा जोधपुर में पूरी की जाती है। PhD जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से करने के बाद ये रोहतक, जोधपुर, इग्नू विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य करते रहे। अलग अलग जगह पर ज्ञान पिपासु छात्रों को ज्ञान प्रदान करते रहे। संप्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। संप्रति का अर्थ होता है वर्तमान में। इनकी कुछ चर्चित पुस्तकें प्रेमचंद और भारतीय किसान, दादू दयाल जिनकी हम चर्चा करेंगे, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना है। ये था सामान्य परिचय हमारी राम बख्श का जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में है। पाठ परिचय में देखिए, मध्यकाल भारतीय सनातनता का एक उज्जवल अध्याय है। मिडाइवल एज संत कवियों ने सार्वभौम मानवता के लिए एक सहज सामान्य पथ की वकालत की। दादू की वाणी सदियों से राजस्थान के जनमानस की सामूहिक स्मृति का हिस्सा रही है। क्योंकि जो भक्ति आंदोलन राजस्थान में आता है, दादू दयाल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। दादू पंथ का, दादू संप्रदाय का बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसे समाज सुधारक संत को पाठ्यपुस्तिका में जगह देना निश्चित रूप से छात्रों से अच्छे सरोकार का सूचक बन रहा है। कबीर के समान इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं मिलती। देशाटन से प्राप्त अनुभवों को दादू ने प्रेम के सरिस धरातल पर मर्म स्पर्शनीय भावों के साथ परोस दिया है। लेखक ने इस आलेख में दादू दयाल की प्रासंगिकता एवं उनके उपदेशों का जीवनी परक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। तो ये आलेख है, जो लेख है, जीवनी जैसा भी प्रतीत हो रहा है। अब आप मूल पाठ को देखिए। शिरोमणि संत दादू दयाल का जन्म फागुन सुदी अष्टमी बृहस्पति वार संवत 1601 सन 1544 ईस्वी को हुआ माना जाता है।
तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना, क्योंकि अमूमन सामान्य परिचय से भी सवाल पूछा जाता है। दादू के जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग मत है, अलग अलग मान्यताएं हैं। दादूपंथी भक्तों की मान्यता है कि वह एक छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी में बहते हुए पाए गए। काफ़ी जगह इस प्रकार से भी जनश्रुति देखने को मिलती है। इनका लालन पालन लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण ने किया। इनकी माता का नाम बसीबाई था, पिता का नाम लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण। जन्मभूमि के संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद रहे हो, लेकिन इनकी साधना भूमि निश्चित रूप से राजस्थान है। राजस्थान में भी जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र मध्यकालीन निर्गुण संत परंपरा के अधिकांश कवियों ने हिंदू समाज के जात पात की व्यवस्था से अपनी असहमति जताई थी। मध्यकालीन संत परंपरा में और निर्गुण काव्य धारा की कवि है संत दादू दयाल। दादू भी इसके अपवाद नहीं थे। कई बार स्वयं इनके जिज्ञासु भक्त भी ये पूछ लेते थे कि महाराज आपकी जाति क्या है। ऐसे जिज्ञासु भक्तों को संबोधित करते हुए उनको दादू जी जवाब देते थे अपनी जाति के संबंध में। कितना अच्छा जवाब है, देखिए। दादू कुल हमारे केशवा, हमारा कुल केशव कुल है, श्री परमेश्वर का कुल है, सगात सृजनहार और इस सृष्टि का सृष्टा नियामक हमारा रिश्तेदार है। जाति हमारी जगत गुरु और जगत गुरु विश्व गुरु हमारी जाति है, और परमेश्वर परिवार और ईश्वर हमारा परिवार है, घर का मुखिया है। दादू एक सगा संसार में जिन हम सिरजे सोई दादू दयाल कहते हैं। हमारा सगा या हमारा हिमायती एकमात्र है जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है। मनसा बाचा कर्म ना और न दूजा कोई, मन वचन और कर्म से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं मानते हैं। सृजनसार ही है या सृजनहार ही है जो हमारा या हम सब का विधाता है। बहुत अच्छा और एक संतुलित जवाब अपने भक्तों के लिए देते थे। यहाँ दादू ने अपनी विचार प्रणाली को व्यक्त करते हुए कहा है कि मेरे सच्चे संबंध तो ईश्वर से हैं और इसी संबंध से मेरा परिचय है। परिवार में बद्ध व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए छल कपट करता है, उसके मन में अपने पराये की भावना आ जाती है और ऐसा देखा भी जाता है। दादू इसे संसार की माया और संसार से मोह की संज्ञा देते हैं। दादू अपने आप को इनसे मुक्त कर चुके थे। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों को काट चुके थे। अतः निरर्थक जात पात की लौकिक भाषा में अपना वास्तविक परिचय कैसे देते। माया और मोह के जो बेड़ियां हैं उनको दादू ने अपने जीवन के उन्मेष में ही काट दी। इसलिए उन्होंने अपनी जाति, कुल, परिवार और धर्म को परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिया। आगे देखिए, संतों ने अपने रचनाओं में गुरु की महिमा का विस्तार से बखान किया है। अतः ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि इनके गुरु कौन थे, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिक जानकारी अनुपलब्ध है। जन गोपाल की श्री दादू जन्म लीला पर्ची के अनुसार 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक वृद्ध के रूप में दर्शन देकर इनसे एक पैसा मांगा। फिर इनसे प्रसन्न होकर इनके सिर पर हाथ रखा और इनके सारे शरीर पर स्पर्श करते हुए इनके मुख में सरस पान भी दिया। दादूपंथियों के अनुसार बुड्ढन नामक अज्ञात संत इनके गुरु थे। तो ये महत्वपूर्ण है, इनके गुरु का नाम बुड्ढन था। जन गोपाल के अनुसार बचपन के 11 वर्ष तक बीत जाने के बाद इनके बुड्ढे के रूप में गुरु के दर्शन हुए और दादू ने अपनी वाणी में
गुरु की महिमा का गान तो बहुत किया है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया है। आप निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कितने भी संतों को देख लें, लगभग सभी ने गुरु को सर्वोच्च बताया है। चाहे कबीर को पढ़ो, दादू दयाल को पढ़ो, तो इसलिए उन्होंने गुरु महिमा के संदर्भ में बहुत सारे पद रचे हैं। आगे देखिए, ऐसी मान्यता है कि वे 18 वर्ष की अवस्था तक अहमदाबाद में रहे, 6 वर्ष तक मध्य प्रदेश में घूमते रहे और बाद में सांबर राजस्थान में आकर बस गए। ये महत्वपूर्ण है। सांबर आने से पहले उन्होंने क्या किया था और कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके थे, इसकी प्रामाणिक सूचना हमें नहीं मिलती। जन गोपाल की पर्ची के अनुसार दादू 30 वर्ष की अवस्था में सांबर में आकर रहने लगे। सांबर निवास के दिनों के बाद की उनकी गतिविधियों की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। जयपुर में आने के बाद में दादू पंथ का जो एक प्रकार से प्रस्फुटन होता है, एक विचारधारा पैदा होती है, वो 30 वर्ष की अवस्था के बाद में मिलती है। और फिर सांबर के बाद वह कुछ दिनों तक आमेर, जयपुर के निकट एक स्थान है, वहाँ रहे। यहाँ पर भी एक दादू द्वारा बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि दादू ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और 40 दिनों तक आध्यात्मिक विषयों की चर्चा भी करते रहे थे। तो ये पूछा भी जाता है कि अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी में किसने की, तो श्लोक संत दादू दयाल करते हैं। अन्य संतों की तरह दादू दयाल ने भी काफ़ी देश भ्रमण किया, देशाटन किया, विशेषकर उत्तर भारत, काशी, बिहार, बंगाल और राजस्थान के भीतरी गांव भागों में लंबी यात्राएं की थी। तो संतों की प्रवृत्ति है यायावर या घूमने की या देशाटन करने की। दादू दयाल भी सारा कुछ करते हैं। जहाँ उन्होंने अपनी यही लीला, अंत में ये नराना राजस्थान में रहने लगे, जहाँ उन्होंने अपनी यही लीला समाप्त की थी। नराना जयपुर के पास एक स्थान है दादू पंथ के लिए। नरेना का और भरेना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दादू की इच्छा अनुसार उनके शरीर को भैरना की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में रखा गया और जहाँ इन्हें समाधि भी दी जाती है। इसी प्रकार इसी पहाड़ी को अब दादू खोल कहा जाता है, जहाँ उनकी स्मृति में अब भी मेला लगता है। वो भरेना पहाड़ी की बात चल रही है। आगे देखिए, सांबर से ही दादू दयाल की भक्ति साधना आरंभ होती है। यहीं से उन्होंने उपदेश देने शुरू किए थे और यहीं पर उन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दादू दयाल का एक संप्रदाय पर ब्रह्म संप्रदाय जो स्थापित किया जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखें। छोटा प्रश्न इन्हीं में से पूछा जा सकता है। जो दादू की मृत्यु के बाद दादू पंथ कहा जाता है, कौन सा संप्रदाय? पर ब्रह्म संप्रदाय, बाद में दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। और आज हम सब लोग दादू दयाल के पंथ को दादू पंथ या दादू पंथी कहते हैं। दादू ने अपनी रचनाओं में अपने परिवार और पारिवारिक स्थिति का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, दादू रोजी राम है, राज्य कृजक हमार, दादू उस प्रसाद सु पोस्या सब परिवार। यानी कि रोजी रोटी या हमारे उपार्जन, ऑक्यूपेशन ईश्वर स्मरण है और इसी से ही, इसी कृपा से, इसी प्रसाद से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। ऐसा लगता है कि किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने दादू से सीधा सवाल पूछा कि आपका खाना पीना कैसे चलता है, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं, अर्थात आपकी आय के साधन क्या है।
या तो चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दादू ने कहा कि राम ही मेरा रोजगार है, ईश्वर की उपासना ही मेरी रोजी रोटी है, वही मेरी संपत्ति है। उसी राम के प्रसाद से ही परिवार का पोषण हो रहा है। इन पंक्तियों से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि यहाँ ऐश्वर्य का बोलबाला नहीं, गरीबी का साम्राज्य है। उस समय की आर्थिक दुर्वस्था का जिक्र ये पंक्ति निश्चित रूप से करती है कि मध्यकाल में संत काव्य धारा के समय समाज आर्थिक विषमता से संघर्ष कर रहा था। ये बात यहाँ रेखांकित करने लायक है कि दादू को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं है। इसे सहज जीवन स्थिति मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गरीबी की पीड़ा का बोध और उससे उत्पन्न आक्रोश दादू की रचनाओं में कहीं भी नहीं मिलता है। यानी कि गरीबी का रोना दादू दयाल नहीं रोए हैं, वो तो ईश्वर की उपासना में ही मग्न रही है। अब आप आगे देखें। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना होनी चाहिए, ये विचार स्वयं दादू के मन में आ गया था और इसलिए उन्होंने सांबर में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। हमने इसकी पहले चर्चा की है कि यही पर ब्रह्म संप्रदाय जो है कालांतर में दादू पंथ के नाम से अभिहित किया जाता है। फिर आप आगे देखिए। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने इस संप्रदाय को दादू पंथ कहना शुरू कर दिया। आरंभ में इनके कुल 152 शिष्य माने जाते रहे। इन शिष्यों के थांबे प्रचलित हुए। इनके थांबे अब भी अधिकतर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर दादू द्वारों की स्थापना की गई। उनके शिष्यों में गरीबदास, बदना, रजब, सुंदरदास ये प्रसिद्ध हुए हैं और प्रसिद्ध शिष्यों के नाम भी अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप आगे देखें। संत दादू दयाल के स्मारक रूप विशिष्ट स्थानों में सर्वप्रथम स्थान करडाला व कल्याणपुर प्रसिद्ध है। इसको देख लेना आप लोग, जहाँ उन्होंने पहली बार काफ़ी समय तक साधना की थी, उपासना की थी। इस बात का परिचय दिलाने के लिए वहाँ उनकी एक भजन शिला वर्तमान है। वहाँ पर पहाड़ी के नीचे की ओर एक दादू द्वारा भी बना दिया गया है, जिसे उसी कारण महत्व दिया जाता है कि वो साधना स्थल रहा है। करडाला के अतिरिक्त सांबर में भी दादू जी की एक छतरी बनी हुई है, जो उनके रहने की पुरानी कुटिया का प्रतिनिधित्व करती है। और पीछे वहाँ पर एक विशाल मंदिर भी बना दिया गया है। सांबर के अनंतर अधिक समय तक उनके निवास करने का स्थान आमेर समझा जाता है, जहाँ पर एक सुंदर दादू द्वारा निर्मित है। परंतु इन सभी से अधिक महत्व नारायणी को दिया जाता है, जहाँ पर अभी तक वह खेजड़े का वृक्ष भी दिखलाया जाता है, जहाँ वे बैठा करते थे। नरेना का दादू संप्रदाय में सबसे ज़्यादा महत्व है और उसी के समीप एक भोजनशाला है तथा एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ का दादू द्वारा सर्व प्रमुख माना जाता है। दादू जी का शव जहाँ उनका देहांत हो जाने पर डाला दिया गया था, वह भराने का स्थान भी उनके अंतिम स्मारक के रूप में वर्तमान है। वहाँ पर भी एक चबूतरा बना दिया गया है और पूरा स्थान दादू खोल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। पूरी जगह को दादू खोल कहा जाता है। कहते हैं कि यहीं कहीं पर उनके कुछ बाल, तुम्बा, चोला तथा खड़ाऊ भी अभी तक सुरक्षित है। और आप अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण है, कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नरेना, भरेना,
इनको दादू संप्रदाय में पंच तीर्थ माना जाता है। कल्याणपुर, सांबर, नरेना, बरेना, आमेर, इन पांचों को पंचतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उनके स्मारक के रूप में 2 मेले भी लगते हैं। इनमें से एक नराणे में प्रतिवर्ष फागुन शुद्ध पंचमी से लेकर एकादशी तक लगता है, जिनमें प्रायः सभी स्थानों के दादू पंथी इकट्ठे होते हैं। दूसरा मेला भीराणे में फागुन कृष्ण तृतीया से फागुन शुद्ध तृतीया तक चलता है। दादू ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि पर निंदा न करें, यानी कि दूसरों की निंदा से, दूसरों के निंदा करने से बचें, क्योंकि निंदा तो वह व्यक्ति करता है जिसके हृदय में राम का निवास नहीं है। दादू को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कैसे निसंकोच रूप से दूसरों की निंदा करते हैं। अब देखिए, निंदत सब लोग विचारा, हमको भावे राम प्यारा, नरसों से निर्दोष लगावे, ताथे मोह को अचरज आवे। यानी कि सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन हमको तो राम से भाव है, राम से लगाव है, और जो निंदा करते हैं उससे मुझे ताजुब होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। द्विधा दोई पश रहता जे, तासनी कहत गए रे ये, निर्वैरी नी कामी साध, तासीरी देत बहुत अपराध, लोहा कंचन एक समान, तासनी कहे करत अभिमान, निंदा स्तुति एक कर तोलिए, तासो कहे अपवादी बोलिए। निंदा और स्तुति में बहुत बड़ा अंतर है। दादू निंदा ताको भावे, जाके हृदय राम ने आवे। जिनके हृदय में ईश्वर का निवास नहीं है, निंदा वही करेगा। आगे देखिए, दादू इतने शांत स्वभाव के थे कि किसी विवाद में उलझे ही नहीं। निंदा स्तुति को उन्होंने समभाव से ग्रहण कर लिया था। उनके शिष्य हिंदू और मुसलमान दोनों थे। महत्वपूर्ण पंक्ति है कि वो किसी धर्म विशेष को तवज्जो नहीं देते थे। उन्होंने अपने आचरण और उपदेश द्वारा पूरी मानवता के लिए एक समान पथ का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विरोधियों से बहस कम और समर्थकों को सलाह ज़्यादा दी है। विक्रम संवत 1603 सन 1603 विक्रम संवत 1660 को जेठ बदी अष्टमी शनिवार को इन्होंने अर्थात लोक संत दादू दयाल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। तो इस तरह से हमने दादू दयाल के संदर्भ में राम बख्श का एक आलेख जो जीवनी परक प्रतीत हो रहा है का अध्ययन किया। एक अच्छे संत की, एक आदर्श समाज में आदर्श संतों की आवश्यकता होती है, और उनमें से दादू दयाल खरे उतरते हैं। न केवल 10वीं कक्षा के छात्र इसको पढ़ें, बल्कि इसको तो परिवार की छज्जा के नीचे भी पढ़ा जा सकता है, ताकि ऐसे संतों के जीवन परिचय से हमारा परिवार परिचित हो और संत तथा साधु लोगों के व्यवहार को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। क्योंकि वर्तमान में भौतिकता के युग में अगर कोई बचाव करने का रास्ता है तो ये संत, ये कबीर काम आएगा, दादू काम आएगा, रेदास पीपा आएगा काम, मीरा काम आएगी, या इस सरीखे हमारे लोक देवता काम आएंगे, जिनकी जीवनी को पढ़ करके हम हमारे जीवन में उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का प्रयास कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।